Students, hope you all are doing well. Today I will teach you class 9th unit number 2 exercise 2.1. So the question number 1 is write the following in scientific notation. फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना होगा, ठीक है। मतलब इसमें आपने इस जो पॉइंट को ना साइंटिफिक नोटेशन मीन के आपने इसको 10 की पावर में लिखना होगा। ये 10 इसकी बेस है, इसकी पावर में आप कुछ भी लिखते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी, ठीक हो गया। अभी आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसको क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट है नॉन ज़ीरो जो होते हैं ना, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, उसके यहाँ तक, मतलब ये क्या है, 0 0 0, इधर नहीं आपने पॉइंट ट्रांसफ़र कराना, इधर से पॉइंट हमने उठा के लाना होगा और कहाँ पे लेके आएंगे, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बाद इधर हम प्लेस करेंगे। अब लेके आना है, अब हमने गिनने हैं बीच में हमने कितने डिजिट्स छोड़े हैं, तो ये हम देखते जाएंगे, ठीक है। इधर से हमने पॉइंट को पिक किया, 1 2 3 4, यहाँ तक आ गया। कितने डेसिमल प्लेसेस कवर करके आया, 4, तो क्या लिख देंगे, 5.340 इंटू 10 की पावर -4। अब माइनस क्यों मैंने साथ लिखा, जब भी आप लेफ़्ट टू राइट लेके आएंगे, ये कहाँ से लेके आ रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट लेके आएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा विद पावर। एंड व्हेन यू प्लेस पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट देन यू विल राइट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव पावर, ठीक हो गया। अभी इसका आंसर आ गया, ठीक है। देख लें, इसको नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। आपको अगर नहीं समझ आता या कुछ ऐसा मसला तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करें तो इधर आपको कहीं पे भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो अब आप बोलेंगे इसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो हर वैल्यू का कुछ ना कुछ पॉइंट होता है, ये ना समझा करें कि डेसी में पॉइंट इसका नहीं है तो ये शायद विदाउट पॉइंट वैल्यू दी हुई है, नहीं, इसके पॉइंट अगर नहीं दिया हो तो इसके एंड पे पॉइंट होगा, ठीक है, एंड पे इसकी वैल्यू के पॉइंट होगा। तो अब इसको इस पॉइंट को यहाँ से हम लोग फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा वहाँ तक लेके जाएंगे, इधर हमने प्लेस कराना होगा। अब इधर तक लेके जाने के लिए हमें कितने डिजिट्स को ले स्किप करने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, किधर तक गए, 7 डिजिट्स। तो इसको लिख लेंगे 5.34 इंटू 10 की पावर 7। और मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिखी है, क्यों पॉजिटिव लिखी है, क्योंकि हम पॉइंट को कहाँ से प्लेस कर रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, दैट्स वाई आई राइट पॉजिटिव वैल्यू, ओके। देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज़, इसको भी अब पॉइंट की फॉर्म में आपको इतनी बड़ी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब इसने आपने इसको इस पॉइंट को ट्रांसफ़र कराना होगा, लेफ़्ट से राइट पे लेके आना है। राइट पे भी कहाँ पे लेके आना है, नॉन ज़ीरो के पास, नॉन ज़ीरो से आगे लगाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको लेके आएँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ पे आप लिखेंगे, 1.2 इंटू 10 की पावर -11। अब नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट को पॉइंट लेके आ रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट लाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगी, और ये 10 की पावर में जो भी हम लिखते हैं बनाते हैं, इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट 4 है, इसमें भी आप देखिए 2.5326 आपको ये कुछ वैल्यू दी हुई है। अब इसकी भी साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना होगा, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो ऑलरेडी नॉन ज़ीरो के बाद आपको पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको आप एज इट इज़ रहने देंगे और इसकी साइंटिफिक नोटेशन की पावर में 10 की पावर 0 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेम है, नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट होना चाहिए और ये है फर्स्ट नॉन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के अलावा फर्स्ट कोई भी वैल्यू उसके बाद पॉइंट होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी इधर इन्होंने मेंशन किया हुआ है बुक में, क्वेश्चन में, तो ये सेम रहेगा एज इट इज़, और इसकी 10 की पावर में 0 लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। इस पार्ट की बात करें तो इसमें आपको जो वैल्यू दी हुई है 9.067 इंटू 10 की पावर -5, ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। अब आपने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में जो है आपने इसको कन्वर्ट करना होगा, तो इसको किस तरह करेंगे अभी देख लें। -5 है, मीन कि आपने इधर कितने डिजिट्स स्किप करके जाने हैं, पीछे आपने कितने डिजिट्स को छोड़ के आना पड़ता है, -5 का मतलब है कि 5 डिजिट्स, और पॉइंट हमारा किस साइड पे लगेगा, लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो देख लें, पहले तो 0 पॉइंट लगा दें, ठीक हो गया, और फिर इसके बाद 9067 जो है हमने ये लिख दिया ऐसे ही, 9067। अब इस पॉइंट को हमने यहाँ नहीं रखना, क्योंकि ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन बनाना होगा। -5 डिजिट पीछे जाएंगे, तो एक डिजिट ये 9 हो गया, इसको इंक्लूड करेंगे, एक और लगाएंगे 0, एक लगाएंगे, फिर लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स पीछे आ गया, तो इस तरह इसको लिखेंगे 0.000967, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड बना दिया, और अगर इसको अब आप करें तो देख लें, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, यहाँ पे अगर पॉइंट लाते हैं तो देखें 10 की पावर -5, तो ये वही चीज़ बनती है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो आप फिर अगेन मुझसे
पूछ लीजिएगा तो मैं आपको बता दूँगी कमेंट्स में। नेक्स्ट पार्ट 2। अब ये पार्ट 2 की बात करें तो इसमें आपको 5.64 दिया है, 5.64 इंटू 10 की पावर 0। अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में दिया, उसको आपने स्टैंडर्ड बनाना है। तो उसको क्या स्टैंडर्ड बनाएंगे, 10 की पावर 0। ना तो पॉइंट को इधर लेके जाना है, ना तो पॉइंट को उधर लेके जाना है, कहीं पे भी नहीं लेके जाना है, इसको सेम एज इट इज़ रहेगा और ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 6.53 इंटू 10 की पावर -6। अब -7 दिया हुआ है, मतलब कि आपने पॉइंट लेफ़्ट साइड पे इस तरफ लगाना होगा, ठीक है। और -6 मतलब कि 6 डिजिट्स जो हैं आपने जाने होंगे पीछे। कितने डिजिट्स, 6 डिजिट्स पीछे जाना होंगे। तो अब आप इसको किस तरह लिखेंगे, 0 पॉइंट और 6 डिजिट्स का क्या मतलब है, एक तो इसमें 6 इंक्लूड हो जाएगा, एक तो ये डिजिट हो जाएगा, 1 डिजिट ये वाला हो जाएगा और बाकी पीछे 5 आपने ज़ीरोज़ लगाने होंगे। 1 डिजिट ये हो जाएगा, 6 ये जो है, 1 डिजिट ये हो जाएगा और 5 डिजिट्स आप और लगाएंगे, मीन के वो कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे। तो कितने ज़ीरो लगाएंगे, 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 ज़ीरो लग गए, एक 6 आ गया। तो ये कितने हो गए, 6 बन गए, ठीक है। 6 डिजिट्स हम पीछे चले गए, पॉइंट हमारा ये रहा और उसके बाद 6 5 3 इसको ऐसे लिख देंगे। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। द नेक्स्ट पार्ट 4 इज़ 3.1415 इंटू 10 की पावर 9। अब आपको ये भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। मैं इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में दिया, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। अब आप करेंगे क्या, 3 पॉइंट बल्कि आप हटा देंगे, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने +9 मतलब पॉइंट आपका इस तरफ आएगा राइट साइड पे, प्लस है ये +9 है आपका पॉइंट राइट साइड पे करेंगे। तो इसको कैसे लिख लेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, गिने 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स ये हो जाएंगे और कितने, 9 में से 4 गए, 5 डिजिट्स हमें और चाहिए। 4 डिजिट्स तो ये हो जाएंगे, ये तो हमने ऑलरेडी लिखने ही लिखने हैं। इसके अलावा 9 तक जाने के लिए हमें कितने, 4 ये होंगे, कितने की कमी है, 5 की। तो जो कम होंगे 5, उनकी जगह हम ज़ीरोज़ ऐड करेंगे। तो 3 1 4 1 5 और आगे 5 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5। अब आपके पास पॉइंट इधर था पहले, अब पॉइंट आपका इधर आ गया, ठीक है। पॉइंट आपने लगाना नहीं होगा, बस आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ से देखें अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 डिजिट्स ये थे, 5 डिजिट्स दूसरे लिखे, तो टोटल 9 हो गए। तो हमने 10 की पावर 9 को ही और इस पूरी डिजिट को स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी, तो ये बन चुकी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपको ये दिया हुआ है 563.71 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 इंटू 10 की पावर 4। अब इसको ये आपको इसकी ना ये फॉर्म दी हुई है, साइंटिफिक फॉर्म दी हुई है, स्टैंडर्ड नोटेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन दिया हुआ है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है आपको। अब इसको किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले 563.71 मल्टीप्लाई बाई ये फॉर्म और ये चीज़ इधर आप लिख लेंगे 2.54 ये लिख लेंगे और जितने भी 10 की पावर्स ये जो दी हुई हैं साइंटिफिक नोटेशन, इसको यहाँ पे साइड पे लिख लेंगे इकट्ठा करके ऐसे। अब इनको क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 563.71 मल्टीप्लाई 2.54 इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1431.8.8234 ये आपके पास आ गया। इनको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमें ये मिल गया। और ये जो पावर्स होंगी इसको भी साथ इसी तरह लिख लेंगे, 10 की पावर -3 10 की पावर 4। अब इधर से क्या करेंगे, पॉइंट जो, क्योंकि हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया था, हमने स्टैंडर्ड बनाना है। स्टैंडर्ड बनाने के लिए पॉइंट को हमने इसके बाद फर्स्ट नॉन डिजिट्स के बाद लाना होगा, फर्स्ट नॉन डिजिट विच इज़ 1। इसके बाद हमने पॉइंट को यहाँ लाना होगा, तो 1 2 3 डिजिट्स इधर लेके आ रहे हैं, तो 1.4318234 इंटू 10 की पावर कहाँ जा रहा है, राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, +3 आएगी पावर और साथ ये सारा दोनों इसी तरह आ जाएंगे, 10 की पावर -3 और साथ 10 की पावर 4। ये 10 की पावर -3 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दिस वन इज़ योर आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 0.023 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 10 की पावर -3
ये अब आपको स्टैंडर्ड नोटेशन में दिया हुआ है, इसको आपने साइंटिफिक बनाना होगा। किस तरह बनाएंगे, 0.023 इंटू 10 की पावर 5, और ये भी क्या है 10 की पावर -3। इनकी बेसिस क्या है, 10 बेस है, ये भी बेस है, बेसिस सेम हो तो ये पावर जो ऊपर जाके -3 में ए की पावर के साथ लिख सकते हैं। बेसिस सेम है तो दोनों पावर्स को ए की बेस के साथ लिखेंगे। ए की 10 लिखा, इसमें मैं दोनों बेसिस को ऊपर कर लूँगी। 5 है और साथ ये -3 ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। जब भी नेगेटिव पावर जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो हम +3 उसको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें 0.023 इंटू 10 की पावर 8 हो गया। अब इसको हमने किस में बनाना था, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी। साइंटिफिक से हमने स्टैंडर्ड से हमने साइंटिफिक फॉर्म बनानी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या करना होगा, स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक में जाना होगा। तो हमारे पास यहाँ से पॉइंट हमने इसको रिमूव करना है हमने 10 की पावर 8 को, इसको मतलब इसको साइंटिफिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन जो इसको ख़त्म करेंगे, इसको कैसे करेंगे, पॉइंट्स को कन्वर्ट 1 2 3, ये तो 3 डिजिट्स तक आ गया और इसके साथ हमने 8 तक जाना है ना। 3 तक ये हो गया और हमारे पास 3 ये हो गए। अगर ये डिजिट्स तो हम लिख लेंगे 0 2 3, पॉइंट को यहाँ तक ले आए। लेकिन अब हमने 8 तक लेके जाना है, तो 8 तक जाने के लिए हमें कितने की कमी है, 5 डिजिट्स की कमी है। जो 5 डिजिट्स कम है वो क्या लगेंगे, ज़ीरोज़ लगेंगे। ठीक है, 5 ज़ीरोज़ लग जाएंगे तो ये आपके पास पॉइंट इधर आ जाएगा और आपकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी। 2 3 1 2 3 4 5, तो ये जो स्टार्ट में 0 है कोई मायने नहीं रखता, मीनिंगलेस है ये। ओके, इस तरह होगा ये, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 इज़ 2.549 इंटू 5067 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको किस तरह सॉल्व कर लेंगे, 2.549 इंटू 5067 लिखेंगे इंटू 10 की पावर -3। अभी फिर आप देखेंगे 10 10 बेसिस सेम है, बेसिस सेम होंगी तो क्या होगा, ये जो पावर है 3 ऊपर जाके नेगेटिव पावर बन जाएगी। इनको आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067, ये लिख लेंगे। इसका आंसर आ गया 12915.783 इंटू 10 की पावर, इनको ऐड कर ले, -3 यू गेट -6। अब इसमें क्या करेंगे, हमने इसको जाना है इसमें साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट को 1 के बाद यहाँ पे नॉन ज़ीरो के बाद लेके आएंगे। पॉइंट यहाँ से प्लेस करके इधर लेके जाएंगे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट और ये 4 डिजिट्स आ जाएंगे। पॉइंट इधर से उधर कन्वर्ट हुआ तो क्या आ जाएगा, 1.29155783 इंटू 10 की पावर -6 और साथ 10 की पावर, ये पॉइंट इधर से उधर गया -4 आ गया साथ अलग से। ठीक है, फिर 1.29155783 इंटू 10 की पावर -4 और -6 और सॉरी ये +4 आएगा। +4 क्यों आएगा, राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं। ठीक है, राइट से जब आप लेफ़्ट जाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो 10 की पावर +4 न्यू एडिशन हुई है। किस वजह से ऐड हुआ है ये, क्योंकि हमने पॉइंट को यहाँ से इधर लेके आए हैं 1 के बाद। ये देखें 1 के बाद लेके आए हैं तो कितने डिजिट, 1 2 3 4, राइट टू लेफ़्ट लेके गए हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव पावर आएगी। तो 10 में से 10 की पावर -6 और +4, इसको कर ले -6 और +4, क्या आ जाएगा आपके पास 2915783 इंटू 10 की पावर -2, विच इज़ योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 को देखें। इसमें आपको दिया हुआ है ये पूरी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इसको कह रहे हैं साइंटिफिक फॉर्म में दी हुई, कह रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि उस वैल्यू में कोई भी पॉइंट ना आ रहा हो, सिंपल फॉर्म एक हो विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो इस पॉइंट को हमने अब यहाँ से ख़त्म करा देना होगा। यहाँ से इसको मतलब यहाँ से इसको लेके प्लेस कराना होगा किसी और जगह, वो एंड पे ले जाएंगे। तो अभी हमने कितने डिजिट्स लेके जाने हैं, 10 तक, +10 है तो उसका क्या मतलब है, लेफ़्ट टू राइट लेके जाने हैं। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट लेके जाएंगे इसको भी। तो +10 का मतलब है कि इस तरफ लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट आ गया, 7 डिजिट। अब 10 डिजिट कैसे पूरे होंगे, कितने कम है, 3 डिजिट्स कम है। 7 तो हम लिख देंगे, ये वाले 0 0 0 9 9 8 8, 7 डिजिट्स तो हम लिख देंगे। लेकिन हमने 10 कराने हैं तो 10 कैसे बनेंगे, 3 की कमी है तो जो कम है वहाँ पे 0 0 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9 9 8 8 0 0 0। और जितने भी लेफ़्ट साइड पे 0 होते हैं सारे मीनिंगलेस होते हैं, इनको आप लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो ये इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ़ इट टेक्स 5 seconds टू रिसाइट कलमा पाक वंस, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 million टाइम्स।
अगर आप एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ते हैं 5 सेकंड लगते हैं, और अगर 1 मिलियन टाइम्स पढ़ेंगे तो कितने सेकंड लगेंगे, ये हमने फाइंड करना होगा। और वो जो फाइंड करके आंसर आएगा कितने टाइम्स, उसको आवर्स और डेज में कन्वर्ट करना होगा। राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पॉइंट्स। तो आंसर को राउंड ऑफ भी करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। इसको क्वेश्चन का ना आंसर अब स्टार्ट करते हैं। तो 1 टाइम कलमा पाक, एक दफ़ा अगर आपने 1 सा टाइम पढ़ा कलमा पाक तो आपके कितने सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकंड लग रहे हैं। अब आपने 1 मिलियन टाइम का बताना है। अगर आप 1 मिलियन टाइम्स पढ़ेंगे तो फिर आपके पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 मिलियन किस तरह होगा, यहाँ पे जहाँ पे 1 टाइम था इधर आपने क्या बनाना होगा, इसी 1 टाइम को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मिलियंस को 1 मिलियन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 1 टाइम था इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 5 सेकंड था इधर भी 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ आपने बोथ साइड्स पे 1 मिलियन से मल्टीप्लाई किया। 1 टाइम 1, तो 1 मिलियन टाइम जब पढ़ेंगे तो कितने सेकंड्स लगेंगे, 5 मिलियन सेकंड्स। 1 2 3 4 5 6 5 मिलियन सेकंड लगेंगे। ओके, सही हो गया स्टूडेंट्स। 1 मिलियन टाइम अगर आप कलमा पाक पढ़ेंगे तो आपके 5 मिलियन सेकंड्स लगेंगे। कितने सेकंड्स लगेंगे, हाउ मच सेकंड्स, 5 मिलियन सेकंड्स। अब इसको हमने कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करेंगे इस सेकंड्स को किस में, आवर्स में। ठीक है, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे अब इसको। तो आप जैसा कि आपको पता ही है कि 1 डे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। सॉरी, 1 घंटे में 1 आवर में कितने सेकंड्स, कितने मिनट, 60 मिनट 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में अगर आपके पास 60 मिनट 60 सेकंड्स हैं तो टोटल ये 3600 सेकंड्स बनेंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में इतने सेकंड्स हैं। अब आपने बताने हैं कि 5000 मिलियन सेकंड्स जो हैं वो कितने घंटे बनेंगे, आपने ये बताना होगा अभी। ठीक है, तो आपके पास ये होगा कि 5 मिलियंस जो हैं इसको डिवाइड कर देंगे आप 3600 सेकंड से, तो आपके पास कितने घंटे बनेंगे, वो घंटे आ जाएंगे, कितने आवर्स बनेंगे, क्योंकि आपने कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 2 ज़ीरो इसके ज़ीरो से कर दें। कट करने के बाद इसको आप डिवाइड कर लें, 5 डिवाइड बाई 36 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1388.89। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ये आपने ये जो 5 मिलियन सेकंड्स थे इनको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, आवर्स में। कितने आवर्स लगेंगे, 1388 सेकंड लगेंगे। ठीक हो गया। अब हमने इन आवर्स को किस में कन्वर्ट करना होगा, डेज़ में। ये कितने दिन बनते हैं इसको कन्वर्ट करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, इतने घंटे होते हैं। अब हमने एक दिन में इतने घंटे हैं, हमने यहाँ पे 1 घंटा बताना है। 1 घंटे में कितने दिन होंगे, यहाँ पे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए 24 से हमने डिवाइड कर दिया। 24 से कट हो गया 1 और, मतलब अब 1 घंटे में कितने दिन आ रहे हैं, 1/24 डेज़। उसको डिवाइड हो गया ना। अब यहाँ पे हमने 1 आवर का इतने आ रहा है। अगर यहाँ पे हमने कितने घंटे बनाने, जो पीछे हमने घंटे निकाले हैं 1388.89 घंटे निकाले हैं, इसको 1 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इधर भी 1388.89 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/24 डेज से। समझने की बात है, ये समझें। ठीक है, ये आपके पास कितने घंटे, 1388.89 घंटों में, इतने घंटों में कितने दिन आएंगे, ये आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो आपके पास आंसर था इसको आप डिवाइड करेंगे 24 से, तो आपके पास आ जाएगा 57.8। और इन्होंने बोला था कि इसको राउंड ऑफ भी करें, पॉइंट ना आए, राउंड ऑफ करना है, तो आपके पास ये 58 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज इतना माइल्स। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.86000 into 10⁵ miles per second, how long does it take for light to reach the earth?
अगर कहें डिस्टेंस अर्थ और सन के दरमियान इतने माइल्स है, स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली इतने माइल पर सेकंड होगी, तो कितना टाइम लगेगा लाइट को ज़मीन तक आने में, और जितना टाइम लगेगा उसको कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में, राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने डाटा थोड़ा लिख लिया। डिस्टेंस आपको इतने माइल्स दिया हुआ, स्पीड आपको इतने माइल्स पर सेकंड दी हुई है। अब आपने इसका टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम पे लाइट जो है वो अर्थ तक पहुंचेगी। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, S = VT। किसका फार्मूला है ये? डिस्टेंस का फार्मूला। हमने यहाँ से टाइम निकालना है, तो टाइम किस तरह निकलेगा? V यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है D के साथ, इधर आके V डिवाइड हो जाएगा, तो T टाइम का फार्मूला क्या बन जाएगा? S/V। S फॉर डिस्टेंस, V फॉर वेलोसिटी या स्पीड, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इधर आ जाएगी। डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? 9.322560 डिवाइड बाय इंटू 10⁻7 ये भी है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी दी हुई है? आपने डाटा बस यहाँ पे सिर्फ पुट करना होगा। डाटा पुट करें इधर और आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करें। इसको कैलकुलेट करने के डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? टाइम आ गया। कितना टाइम लगेगा लाइट को ज़मीन तक पहुंचने में? 501 सेकंड। ठीक है, 501.21 जो है 501.21 सेकंड लगेंगे आपको लाइट को ज़मीन तक पहुंचने में। अगर उसका डिस्टेंस इतना, स्पीड इतनी से आ रही है, तो इतना टाइम लगेगा। अब आपने इतने सेकंड्स जो हैं इनको मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको ये तो पता ही है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स। ठीक है, अब आपने इतने सेकंड्स का निकालना है। इसका मतलब है जब आपने इतने सेकंड्स का निकालना है, पहले आपको यहाँ पे 1 सेकंड बनाना होगा, तब उसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मिनट में आपको पता है कि 60 सेकंड्स होते हैं, ये है एक फैक्ट है। ठीक है, इसको अब आप डिवाइड कर देंगे 60 से, ताकि यहाँ पे आपका 1 बने। अब देखें आपका 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब आपने इधर डिवाइड किया 60 से, तो आप इधर भी डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, ये तो आपके पास कट के 1 सेकंड आ जाएगा। इधर क्या आएगा? 1/60 मिनट आएगा। ठीक हो गया। अब आपने इतने सेकंड्स का बताना है, इतने सेकंड्स में कितने मिनट हैं। अगर यहाँ पे आपके पास 1 सेकंड्स हैं, अब आपने यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 501.21 से, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो 501.21 सेकंड्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही चीज़, यही वैल्यू देगा। और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 501.21 को, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अब आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 501.21 सेकंड्स में कितने मिनट्स होते हैं। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, और डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 8.35 मिनट्स। तो इतने मिनट्स जो हैं ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इतने मिनट्स जो हैं आपके लगते हैं। ठीक है, इसको आपने सेकंड्स, ये जो दिए थे सेकंड्स आए थे ऊपर, ये जो आपके पास सेकंड्स थे, इसको अब आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया 8.35 मिनट्स में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इसको देखें, इसको समझें। नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग। ऑल राइट, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।